राजस्थान के बीकानेर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम सी बच्ची एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची। जब काफी समय हो गया तो स्कूल टीचर ने परिवार वालों को फोन किया और पूछा कि आज तुम्हारी बच्ची क्यों नहीं आई। उसका तो आज एग्जाम था। परिवार वालों ने कहा वो एग्जाम देने घर से काफी समय पहले निकली थी, ना जाने वो कहाँ चली गई। इसके बाद जो है परिवार वाले इधर उधर उसे ढूंढते हैं और जो घर से स्कूल जाने का रास्ता था उसी रास्ते के बीच में एक नहर पड़ती है, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। इसी नहर के दोनों तरफ घना जंगल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना घना जंगल है। और जब इस घने जंगल में अंदर की तरफ उस मासूम की बच्ची, जिसकी उम्र 13-14 साल थी, अर्ध नग्न अवस्था में उसकी लाश मिलती है। शरीर पर गंभीर चोटें, मुंह में मिट्टी घुसी हुई। देखकर ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ किसी ने रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया हो। शरीर पर नाखूनों को चोटें थीं और कई निशान थे, और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, आक्रोश हो जाते हैं और शव को उठाने से वहां से मना कर देते हैं। हालांकि पुलिस को बता देते हैं और फैकल्टी जो है वहां भी पहुंच जाती है, लेकिन कहते हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता हम शव को नहीं उठाएंगे, और मांग करते हैं। परिवार वालों में काफी गुस्सा था। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे। उधर काफी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ये ना पता लगा पाई कि बच्ची का कातिल और रेपिस्ट कौन है। लेकिन आगे जो जांच पड़ताल में साफ निकल के आता है, उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि उस पेड़ के पास ही वो कातिल छुपा हुआ है और बच्ची के इंसाफ के लिए मांग कर रहा है, यानी आप सोच के देखिए, एक कातिल जो कुछ समय पहले जो रेप करता है और कत्ल करता है, अब वो उसी भीड़ में छुपा हुआ है जो वो बच्ची के इंसाफ की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि आरोपियों को फांसी दो। लेकिन वो कातिल जो है उसका नाम श्याम सुंदर है। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसी ने बच्ची के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया है, और अब जो है इस आंदोलन की भीड़ में शामिल हो चुका है और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। यहाँ तक कि ये फेसबुक वगैरह चलाता है। इसकी फेसबुक प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो 5,000 फॉलोअर आपको दिखाई देंगे। इसका यूजर नेम है श्यामा चालीसा। इसे जो है 23 फरवरी को एक पोस्ट डाला हुआ है जहाँ पे इसने लिखा है कि सरकार को घेरा गया है एक मंत्री, जहाँ पर बीकानेर में मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसने उस बच्ची के साथ रेप किया है, कत्ल किया है, और पुलिस को गुमराह करने के लिए ताकि शक इस पे ना जाए, ये फेसबुक पर एक पोस्ट करता है, शेयर करता है कि यहाँ पे मंत्री और सरकार को घेरता है। 21 फरवरी के आसपास एक जी का पोस्ट है जिसमें ट्वीट हुआ है। इसने उस ट्वीट को शेयर किया है, लेकिन जब आप इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो लोग इसको गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि अब जो है पुलिस तेरा अच्छे से इस इलाज करेगी। जब आप इसकी प्रोफाइल में आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो है जोशीले गाने लगा रखे हैं। यहाँ तक कि जो है कुछ शायरी वगैरह भी लिखी हुई है। यहाँ पे इसने शायरी लिखी हुई है कि तुम अगर गेम खेलना चाहते हो तो हम गेम पलटना चाहते हैं। इस तरीके की इसने शायरी लिखी हुई है। लेकिन इसने जो बच्ची के साथ रेप जैसी दरिंदगी की वारदात का अंजाम दिया, ये इतना शातिर था कि पुलिस को इतना गुमराह कर रहा था कि 22 फरवरी को, यानी 21 फरवरी को वारदात होती है और उससे अगले दिन पुलिस के क्राइम सीन पर एक लॉकेट मिलता है। ये लॉकेट जो है श्याम सुंदर था। इसको पता था कि लॉकेट जो है वो वहां पर छूट गया है। पुलिस की जांच से पहले ही दूसरी दुकान से सेम उसी तरह का लॉकेट जो है वो खरीद लेता है और पुलिस का शक उसके लॉकेट पे ना जाए। लेकिन कैसे इस केस का पर्दाफाश होता है, कैसे पुलिस इस कातिल तक पहुंचती है और सबके सामने इसका असली चेहरा जो है वो लेके आती है। और कहते हैं जो अभी दंगे प्रदर्शन के पीछे छुपा हुआ था, उसके इंसाफ की मांग कर रहा था, वही इस बच्चे का कातिल है। और इसका घर बच्ची से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था। न जाने से क्या वजह थी कि गांव में रहने वाली एक बच्ची का इसने रेप नहीं मर्डर भी कर दिया। तो ये पूरी कहानी जो है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम
मुजम्मिल है। और ये जो राजस्थान का मामला है, रंजीतपुरा यानी कि जो एक थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक गांव आता है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। और जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 13-14 साल होगी, वो नाई समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। वो राजस्थान में 8वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रही थी और उसी के चलते 21 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे अपने घर से निकलती है। उसका स्कूल जो है घर से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर था और वो रोज़ पैदल स्कूल जाती है। लेकिन उस दिन नहर के किनारे एक पशु मरा हुआ था और आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा भटक रहे थे, जिसके चलते वो नहर के दूसरी तरफ से स्कूल जाती है। स्कूल जाना ज़रूरी था, वो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही थी। और राजस्थान जो है, वहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम 8वीं क्लास में भी होते हैं और वो उस बच्चे का पीछा करता है, ये हैवान शैतान। और वो नहर के पास पहुँच जाती है। वो उस बच्ची को ज़बरदस्ती घने जंगल में लेके जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ मुझे चुपचाप करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी उसको देता है। बच्ची अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन इस घने जंगल में दूर दूर तक किसी को आवाज़ नहीं जाती और बच्ची के साथ जो है ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद बच्ची जो है उसके मुंह में मिट्टी ठूस देता है और लगातार कह रहा है कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ। और जो जहर उसके अंदर भरा था उसने सारा उगला। और अगर उसको पता था कि इसको होश आया, वो घर पहुंची, मेरी पोल जो है वो खुल जाएगी। और इसका घर जो था वो मात्र 500 मीटर की दूरी पे था। उसके बाद इसको जेल भी जाना पड़ सकता था। उसके चलते बच्ची का जो दुपट्टा था उससे उसका गला घोट दिया और फिर वो घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद जो है परिवार वालों को, स्कूल वालों ने फ़ोन किया कि बच्ची जो है वो आज एग्ज़ाम देने नहीं आई। और परिवार वालों को पता चलता है कि बच्ची स्कूल नहीं पहुंची है और वो पीड़ित परिवार वालों के साथ ही बच्ची को ढूंढने लगता है। आरोपी बच्ची को ढूंढता है और पुलिस वगैरह जो है वो जाती है घने जंगल के पास। और आगे चलकर एक पेड़ के पास आधा नग्न उसकी लाश पुलिस को बरामद होती है और पब्लिक जो है गुस्साई जाती है और जो परिवार होता है वो काफ़ी सदमे में पहुंच जाती है। पुलिस की टीम और अलग अलग टीमें बुलाई जाती हैं, लेकिन परिवार वाले बच्ची का जो शव है वो उसे उठाने से मना कर देते हैं। धरना प्रदर्शन वगैरह लगातार होते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं और मोर्चरी ले जाने के लिए भी बताया जाता है। लेकिन वो परिवार वाले नहीं मानते और पुलिस उनके एश्योरेंस देती है कि हम जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई करके और जो आरोपी होगा उसको जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उसे फांसी की सज़ा या फिर उसको जो भी सज़ा मिलेगी कोर्ट द्वारा वो दिलवाएंगे। बच्ची को 5 लाख रुपए और मुख्यमंत्री कोष से जो फंड मिलता है वो दी गई, लेकिन ये जो मुआवजा है उस पीड़ित परिवार के साथ जो गुजरी है, उस बच्ची के साथ जो गुजरी है, इसकी भरपाई नहीं कर सकता। उनके घर से एक बच्ची चली गई, एक होशियार बच्ची जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उस हैवान ने उसकी ज़िंदगी छीन ली, बल्कि उससे पहले उसके साथ गंदी जैसी वारदात को, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। उसके साथ रेप किया, उसके मुंह में मिट्टी ठूसी, गंभीर चोटें आई हैं। उसे अर्धनग्न अवस्था में उसके दुपट्टे से गला दबाकर मार दिया जाता है और वहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है। और अगर बच्ची ना मिल पाती, सोच के देखिए आने वाले समय में उसे जानवर खा जाते और कोई सबूत भी ना मिल पाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद खोज निकाला शव को और किस तरह इस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इतना शातिर था कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही बच्ची के साथ जो है गंदी वारदात को अंजाम दे के आया और अब जो है इस आंदोलन, इस धरने प्रदर्शन में बैठ जाता है और इंसाफ के लिए मांग करता है और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगातार पोस्ट कर रहा है और बच्ची के लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये हैवान जो है वो जो शैतान है जिसने इस बच्ची के साथ गंदी वारदात को अंजाम दिया और उसकी हत्या की। और इस पूरे मामले में, इस कहानी में अगर आपको लगा हो कि इसको फांसी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए
और कमेंट्स में हमें बताइए कि इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए।